मास्टर्स, हमें अभी ध्यान से बाहर आना है। प्लीज म्यूजिक बंद कीजिए। मास्टर्स, अपने हाथों में उंगलियां छुड़ाकर आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों में ही आंख खोलनी है और एनर्जी अपने शरीर में समा लेनी है मास्टर। और स्माइल करके हाथ बाजू करने हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। धन्यवाद। पत्री जी सर को धन्यवाद। ब्रह्मांडीय शक्ति को धन्यवाद। मंच पे सारे विराजमान ध्यानियों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सविता मैम, थैंक यू। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान किया। वेलकम मैम। खुद का भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैडम, आप टॉपिक शुरू कर सकते हैं आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मास्टर्स, हमें आज का जो मुझे टॉपिक बताना है वो है पूर्णिमा ध्यान। मुझे जब भी समृद्धि मैम ने बताया कि कौन सा टॉपिक लेने का है, तो मेरे ध्यान में आया कि यही लेना चाहिए। तो मास्टर्स, अम, पूर्णिमा का महत्व भी बताना है और पूर्णिमा ध्यान। तो पत्री सर का जो वीडियो मैंने देखा था 30 मार्च 2022 का, तो उसमें से मैंने नोट निकाली है, इम्पोर्टेंस ऑफ फुल मून मेडिटेशन। तो पत्री जी सर बोलते हैं, हर महीने पूर्णिमा आती है, पूरा चांद होता है। हर महीने यह नियमित रूप से हमें यह याद दिलाने आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। हमें ध्यान में बैठना चाहिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का आनंद लेना चाहिए। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है। फुल मून में अबंडेंस एनर्जी है। पूरा चांद वाला दिन प्रकृति में व्यर्थ जा रहा है, इसे पूर्णतया उपयोग में लाना चाहिए। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्जा को अवश्य काम में लेना चाहिए। उसे काम में लेते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। ऊर्जा को समझकर इसका बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। या हम इसलिए मौजूद है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। यही ऊर्जा ही पूरे संसार को चलाती है। ब्रह्मांड ऊर्जा ही मूलभूत ऊर्जा है। कॉस्मिक एनर्जी इज फंडामेंटल एनर्जी। इसलिए हमें मूलभूत ऊर्जा के साथ जुड़े रहना है। जब आप सांसों को देख रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ रहते हैं। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ रहते हैं। सांसें और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के संपर्क में शरीर की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। जो भी दिक्कतें हो, दिक्कत ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी के कारण है। जैसे ही आप बूढ़े होते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। जब यह निश्चित समय सीमा को पार कर जाती है, तब आपकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो ऊर्जा के साथ संतुलन बनाकर रहिए। एनर्जी के साथ संतुलन बनाने के लिए पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पूर्णिमा में मई की पूर्णिमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूरज
चांद के बीच में आती है। अलाइनमेंट होता है। चांद इस दिन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और उससे निकलती हुई ऊर्जा खास मात्रा में, प्रचुरता में पृथ्वी पर आती है। चांद का संबंध डायरेक्ट हमारे मन से होता है। आपके मन की स्थिति, भावनाएं जैसे भी होती है उस दिन बढ़ जाती है। मान लीजिए जो खुश और आनंद में है तो इससे ज्यादा खुशी और आनंद उस दिन मिलेगा। और जो दुखी और निराश है तो वो ज्यादा दुखी होगा। आप ध्यानी है तो आपने ज्यादा ध्यान करना चाहिए। आपको सब कुछ मिलेगा। पृथ्वी पर 70% पानी है। शरीर के अंदर भी 70% पानी है। पानी शरीर में इमोशन का काम करती है। पूर्णिमा के रात में समुन्दर ज्वार भाटा यानी हाई टाइड ला रहा होता है। लहरें अपनी उफान से होती है, उफान में होती है। वैसे शरीर के अंदर भी भावना उफान में होती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए हमें उस दिन ध्यान जरूर करना चाहिए। खुली रोशनी में पूर्णिमा के दिन ध्यान करना अति उत्तम माना जाता है। दिन के समय का ऊर्जा का लाभ होता है। भले चांद नहीं भी दिख रहा होता है तो भी चांद की मौजूदगी होती है। दिन में भी ध्यान की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं। और परिणीता पत्री जी का अभी होली के पूर्णिमा ध्यान उन्होंने लिया था तो उन्होंने भी पूर्णिमा का विजडम शेयर किया था। तो परिणीता पत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने टॉरकम जी के कॉन्टेक्ट से वो लिया है। उन्होंने जो विजडम शेयर किया है वो मैं अभी बता रही हूँ। तो उन्होंने पत्री जी को भी धन्यवाद दिया, कोटि कोटि आत्मवंदन। और हमें पत्री जी ने ही पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान का महत्व समझाया है। तो पत्री जी हमें ध्यान जगत में लाए हैं। मून धरती के बहुत नजदीक आ जाती है। यह सब्जेक्ट बहुत अद्भुत है। ये सभी को जानना चाहिए। तो इसलिए पूर्णिमा का ध्यान करना चाहिए। उस दिन हमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है। ध्यान में बैठने से बहुत ही कल्पना, आइडिया, विजडम मिलता है। सभी पीएससी मास्टर्स 9 से 12 बजे तक ध्यान करते ही हैं। 5 दिन का पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए। पहले 2 दिन प्रिपरेशन के होते हैं। प्रिपरेशन यानी पूर्णिमा ध्यान की तैयारी करनी। और मेन दिन जो रहता है वो कांटेक्ट। और दूसरे जो 2 दिन रहते हैं वो शेयर करने का। तो ऐसा वो बता रही है। और जो भी हमें ज्ञान, एनर्जी मिलती है वो सबको, सबके साथ में शेयर करना है। तो प्रिपरेशन के टाइम में जो पहले पूर्णिमा के 2 दिन पहले का जो टाइम है उसे प्रिपरेशन करना होता है। तो उस टाइम में फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी को, यानी भौतिक शरीर, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर, इन तीनों शरीरों को हमें तैयार करना होता है। भौतिक शरीर को कैसे तैयार करें? तो नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग और शारीरिक संबंध भी नहीं रखने चाहिए। न्यूज भी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा निगेटिव वो न्यूज में होता है। और इसलिए पॉइजन इन द फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में कुछ भी पॉइजनस यानी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। और जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो बोलते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, शांति से बैठिए, यानी आरामदायी स्थिति में बैठिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो वैसा ही पूर्णिमा ध्यान के लिए पहले जो 2 दिन के प्रिपरेशन के दिन होते हैं तब तो वो भौतिक शरीर को तो करना ही है। और ध्यान में बैठने के लिए आराम में रहना है। ड्रिंक भी नहीं लेना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है, और शरीर संबंध नहीं बनाने हैं, न्यूज भी नहीं देखनी है। यानी सब नेगेटिव जो है, जो पॉइजनस है, वो लेने ही नहीं है भौतिक शरीर में। और आराम भी करना है। आराम करने से ही ध्यान लगता है। इसीलिए शरीर को अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। फुल मून मेडिटेशन के लिए और एनर्जी के लिए। अभी इमोशनल बॉडी, भावात्मक शरीर,
बहुत सारी इमोशंस होती है, उसमें अच्छी बुरी सब प्रकार की इमोशंस होती है, तो उसमें से पॉइजनस इमोशंस हमें निकालनी है। वो क्या है? वो है फियर, एंगर, डिजायर, जेलसी, हेट्रेड, यानी षड रिपू। भय, गुस्सा, क्रोधा, द्वेष, ईर्ष्या, चाहत, ये जो षड रिपू है उसमें से हमें निकालना है। इससे हमें मुक्त होना चाहिए, तो ही हम प्रिपेयर होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए। यानी फुल मून मेडिटेशन जो करना है उसमें जो बहुत सारी प्रचुरता में एनर्जी, तो वो लेने के लिए भी हमें पहले प्रिपेयर होना चाहिए। शारीरिक, भौतिक प्रिपेयर होना चाहिए, इमोशनल प्रिपेयर होना चाहिए और मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो ही हम पूरी रात भर ध्यान कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो एनर्जी ले सकते हैं। मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर को हम कैसे रेडी करें? इसमें दो चीजों को निकालना चाहिए, शो अप और वैनिटी, दिखावा। मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना ऐश्वर्यवान हूँ, ये निकालना चाहिए मानसिक शरीर से। और वैलिडी, यानी जो हम नहीं है उसको दिखाना, जो हम है उससे ना दिखाना। मुझे ज्ञान नहीं तो भी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे जो नहीं आता वो मुझे बहुत आता है, ऐसा जो हम झूठ बोलते हैं वो वैसा नहीं करना चाहिए। मैं समझू कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा दिखाना चाहती हूँ। अंदर एक और बाहर एक, ऐसा नहीं चाहिए। इससे बहुत सारे झूठ बोलते हैं। झूठ हम जितना बोलते हैं, एक झूठ बोलने से दूसरा झूठ को छुपाने से दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे झूठ बोलते बोलते हम वास्तव, झूठ ही हमारा वास्तव बन जाता है और झूठ की जिंदगी जीने लगते हैं। हमारा ज्यादा नुकसान होता है। और जितने झूठ बोलते हैं, हर एक झूठ को याद भी रखना पड़ता है। जो भी झूठ बोला तो हमें वो याद भी रखना पड़ता है। ये करने से बहुत टेंशन होता है। हम ध्यानी हैं तो हमें शांति के लिए ये झूठ के बोलने का टेंशन नहीं लेते हुए ध्यान करना चाहिए। झूठ नहीं बोलेंगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो मास्टर्स, हमें अपनी मानसिकता भी ऐसी रखनी चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे गार्डन में पौधे है, पान फूल सब है, और हमारे गार्डन में जब भी हम पानी देते हैं तो पानी ऐसा विचार नहीं करता कि वो कौन से पौधे को जा रहे हैं, फूल वाले को जा रहा है या जो कोई काम का नहीं उसे भी जा रहा है। उस सबको पानी मिलता है। यानी कि हमारे जो विचार है, अच्छे विचार और झूठे विचार, उसको भी पानी मिलता है। जैसे सूर्य भगवान सभी को रोशनी देता है, वो देखता नहीं अच्छा बुरा, वैसा ही वो एनर्जी का रहता है, कॉस्मिक एनर्जी का। जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे मन में है, उसे वो बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें अच्छे पौधे साथ में तो बढ़ते ही हमारे शरीर को गार्डन समझे, और हमारे अंदर भी अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, षड्रूपी भी है। प्यार, वननेस, एकत्व, कृतज्ञता, निस्वार्थ भाव, ये सब है। और उसके साथ में बुरे गुण भी है। तो ध्यान में एनर्जी जो आती है, मुझे एनर्जी मिलती है, हमें जिससे भी बने हैं, डार्क साइड हो या लाइट साइड हो, पूरा शरीर को एनर्जी मिलती है। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश, रोशनी हमें मिलती है, सबको मिलती है, वैसी एनर्जी पूरा शरीर को मिलती है। एनर्जी भेदभाव नहीं जानती। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ये तीनों सिस्टम में एनर्जी जाती है। ये तीनों सिस्टम में जो भी पॉइजन होता है वो निकलना है। फुल मून एनर्जी के लिए तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम प्रिपेयर नहीं हुए तो क्या होता है, जैसे जैसे फुल मून नजदीक आती है, ये तीनों सिस्टम में जो जो भी है उसको एनर्जी जाती है। आप देखते हैं कि दुनिया में कितना क्राइम ज्यादा होता रहता है। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, सुसाइड ज्यादा होती है, और गुनहगारी भी बहुत बढ़ रही है। फुल मून के आसपास इमोशनल, मेंटल डिप्रेशन होती रहती है। हम क्यों हंस रहे, हम क्यों रो रहे, हम क्या बोल रहे हैं, इसका कई बार तो पता भी नहीं चलता। हमारे साथ क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता, क्योंकि हमने फुल मून एनर्जी के लिए प्रिपरेशन किया ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें फुल मून के लिए तैयार होना है।
जो भी पॉइजन नेगेटिव है वो निकालना है। जो भी हमारे अंदर है वो बढ़ जाती है। जो हमारे सिस्टम में लोअर बॉडीज होती है उसे बोलते हैं लूनार बॉडी, मून बॉडी, चंद्रमा बॉडी। जो हायर बॉडीज होती है, हायर एस्ट्रल बॉडीज होती है, उसको हम बोलते हैं सोलर बॉडीज। इस फुल मून टाइम में हायर बॉडी एक्टिवेट होती है और लोअर बॉडी शटअप होती है। तो हमें कांटेक्ट इजीली हो जाते हैं। हमने प्रिपरेशन किया तो हमारा हायर बॉडी से, हायर एस्ट्रल मास्टर से, हायर वर्ड से कांटेक्ट जल्दी हो जाता है। प्रिपेयर किया तो जैसे कि फोन है उसे चार्ज करना है, प्लग है तो हायर मास्टर उन्नत बॉडी है उसके साथ संपर्क करना है, उसके साथ केबल रखनी है। अगर केबल डैमेज है तो क्या काम करेगा? तो ए केबल वायर भी ठीक करना है, रखना है, साफ करना है। तो हम फोन चार्ज कर सकते हैं। वैसे हम हमारे तीनों बॉडीज को साफ किया तो हमारी एनर्जी बढ़ सकती है। वो एनर्जी हम ले सकते हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी को प्रिपेयर किया तो हम हायर मास्टर के संपर्क में आके लाभ ले सकते हैं, हायर वर्ल्ड के साथ संपर्क में आ सकते हैं। फुल मून के दिन हमें कांटेक्ट में आने के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो कहावत है इंग्लिश में, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। हम जब अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो ही ऊर्जा पा सकते हैं। बहुत सारे विजडम्स आती है। उस कांटेक्ट की वजह से खुद का नेचर भी बदलता है। हायर वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट होने से बहुत सारे बदलाव आते हैं। अपने आप इंट्यूशन से समस्या का समाधान मिलता है। इंट्यूशन बहुत ज्यादा आती है। फुल मून का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो हमने अच्छे तरह से 2 दिन प्रिपरेशन किया और फुल मून के दिन हम हायर वर्ल्ड के साथ, हायर मास्टर के साथ संपर्क में आ गए हैं। इसके बाद 2 दिन का प्रिपरेशन और फुल मून के दिन हायर वर्क के साथ, हायर मास्टर के साथ कांटेक्ट हो गया। तो उसके बाद जो 2 दिन रहते हैं रेडिएशन के, यानी शेयर करने के, जो भी हमें अनुभव आता है वो शेयर करना है। जो हम लेते हैं विजडम, आइडियाज, विजन्स या कोई एक्सपीरियंस, वो सबके साथ शेयर करना है। जिससे हम संपर्क आते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं, उससे हमारी एनर्जी बोलते हैं। और उसके बाद जो हमने एनर्जी ली, वो ध्यान किया और हम हायर मास्टर से, हायर वर्ल्ड से मिले, तो हम भी बदल जाते हैं, हमारी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। हम जिससे भी मिलते हैं उन्हें हमारी एनर्जी महसूस होती है, शांति की एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी हमें बदलना है। फुल मून में ध्यान करके सब कुछ बदल जाता है। सॉरी, हमारे बोलने का, सोचने का ढंग सही हो जाता है। हमारे अंदर बहुत बदलाव आते हैं। घर का जीवन, ऑफिस का जीवन, बिजनेस का जीवन, वो सब बदल जाता है। कुछ भी पर्सनली नहीं लेंगे, इसकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उनके जीवन के हर एक स्तर पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो हर एक फूल मून का उपयोग करना चाहिए। पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि एनर्जी लो और जितना हम हमारे पास है ये देते रहो। जितना देते हो उतना ही, उतना मिलता ही है। स्पीच के माध्यम से, कला के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट की तरह तैयार कर लेना है अपने आप को। जैसे धरती से एक सिग्नल जाता है सैटेलाइट की ओर और सैटेलाइट वो सबको देता है, वैसे हमें खुद को ब्रॉडकास्ट कर लेना चाहिए। इसलिए हम हायर सेंटर्स को जागरूक कर सकते हैं और लोअर सेंटर्स को सतर्क कर सकते। सॉरी, सॉरी, सॉरी।
मैडम आप म्यूट पे हो। जीजा मैडम म्यूट पे हो। हाँ मैम, सॉरी सॉरी, वो फोन गिर गया था नीचे, मोबाइल। सॉरी मैम, सॉरी मास्टर्स, सभी को। इट्स तो ओके। हमने इसी तरह हम हायर सेंटर को जागृत कर सकते हैं और लोअर सेंटर्स को शटअप कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से 2 दिन प्रिपरेशन किया, और जो फुल मून डे है उसमें अच्छी तरह से संपर्क में आ गए हायर मास्टर के साथ और हायर वर्ल्ड के साथ। तो इसके बाद 2 दिन का टाइम रेडिएशन का जो भी ले ले आइडियाज, विजडम, एनर्जी, वो सबके साथ शेयर करना है, जिससे हम संपर्क में आते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं उनसे अच्छी तरह से स्माइल देते हैं, हमारी एनर्जी बोलती है। हमें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं होती, हमारी एनर्जी ही बोलती है। जो व्यक्ति हमारे साथ बैठते हैं वो महसूस करते हैं हमारी एनर्जी को, हमारी शांति को। फुल मून डे पे हमें एनर्जी बदलना है, इस तरह शेयर करना है। हमारे स्माइल के जरिए, हम म्यूजिक के जरिए, क्रिएटिव आर्ट के जरिए, सेकेंड के जरिए, या फिर देखने का जरिए हो, या हमारे बोलने का माध्यम हो, सब कुछ बदल जाता है। हम सबके साथ शेयर करते हैं। पत्री जी हमेशा बोलते हैं, हमेशा देते रहो, जितना देते हो उतना मिलता ही है। यही है नेचर, प्रकृति का कानून, माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह हम पूर्णिमा के कांटेक्ट के बाद रेडिएशन करेंगे, शेयर करेंगे। हम अपने आप को ब्रॉडकास्टिंग बना देना है। इसी तरह हायर सेंटर का जागरूक करके लोअर सेंटर्स को शटअप करना चाहिए। लोअर सेंटर का गॉसिपिंग, किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलना है, किसी के भी बारे में बेकार की बातों में नहीं उलझना है। अपने आप को अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करनी है। दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, और दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज, टीका भी नहीं करनी। तो इस तरह हम किसी भी कोने से लोअर सेंटर को हमारे यहाँ जागरूक नहीं करते हैं, और हायर सेंटर को जागरूक करना है। ये फुल मून का प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स। पहले 2 दिन प्रिपरेशन का, फिर पूनम का दिन कांटेक्ट का, और दूसरे 2 दिन शेयर करने का। ऐसे 5 दिन का फायदा पूर्णिमा ध्यान में उठाना चाहिए। अपने आप को एनर्जेटिक बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। हर एक पूर्णिमा का दिन हमें बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। तो मास्टर्स, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स मास्टर्स। आपने मुझे सुना। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया तो सॉरी, सभी को धन्यवाद। परिणीता मैम, आपके भी धन्यवाद, आपकी स्पीच है। और पत्री सर को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है ना मैम? मीना मैडम आप म्यूट पे हो। हाँ। तो मैं और मेरा अनुभव बता रही हूँ। मैं अ, मैं जब भी पूर्णिमा ध्यान कर रही थी, 1 डेढ़ साल हो गया होगा, तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, और पूर्णिमा के दिन बैठ गई ध्यान को। तो मुझे पता नहीं, ध्यान में बैठी तो आंख बंद करते ही इतने विचार तो आ ही रहे थे, लेकिन सफोकेशन हो रहा था, और बैठ नहीं पा रही थी। तो दूसरे ही दिन पीएमसी महाराष्ट्र पे महेश श्रवण सर आए, उनको मैं बोली कि मेरा पूर्णिमा ध्यान हो ही नहीं रहा है। तो अभी मुझे पता चला कि हमें प्रिपरेशन करना है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तो ही हम वो कांटेक्ट में आ सकते हैं और एनर्जी ले सकते हैं। तो सर बोले कि हमारे अंदर भी 70% पानी है, तो उतार चढ़ाव आता ही है। तो वो जैसे उफान आता है, वैसा ही हमारे शरीर में भी वो विचारों का उफान आता है। तो मैं जैसे जैसे अ, जैसा हमारा मन शांत होता है प्रिपरेशन करते, तो बहुत अच्छे से ध्यान लगता है। मैं अभी पूर्णिमा ध्यान करती हूँ, इसलिए मैंने ये विषय चूज किया। थैंक यू। और जो मैं अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का फाउंडर जी के सर, उनका L1 भी पूरा किया है, उसमें भी पूर्णिमा ध्यान की टैबलेट है। इतना पूर्णिमा ध्यान का बहुत सारा महत्व है। तो थैंक यू मास्टर्स,
आपने मुझे सुना। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैडम, आप बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाया पूर्णिमा ध्यान। तो हम भी जब हम शुरुआत में थे मेडिटेशन जब परिचय हुआ था तो ये पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस मास्टर्स बोलते थे ना। तो असल उसके जानने के लिए ना जहाँ पर भी ये जो पूर्णिमा ध्यान होती थी ना हम चले जाते थे। एक मीन्स मेरे साथ एक आंटी रहती थी, उनको वो आंटी बताती बेटा यहाँ पे वहां पे हम जाएंगे चल क्या कर। तो हम लोग रातों रात चले जाते थे वहां पर। जैसे आप जैसे कि सीनियर मास्टर्स वहां पे आते थे, 12 बजे तक क्लास लेते थे 10 to 12। फिर बाद में उनको अच्छा मेडिटेशन में बिठा देते थे हमें। इससे बहुत ही अच्छा लगता था। मीन नॉर्मल डेज में हम लोग जो मेडिटेशन और जो पूर्णिमा के दिन ध्यान का बहुत ही एनर्जेटिक होते थे। उसी दिन रात भर हम लोग ध्यान करते थे, सुबह अपने ऑफिस वर्क को चले जाते थे। इतना भी कुछ मीन्स डलनेस नहीं होता था और दुगना ज्यादा एक्टिव होते थे हम लोग। तो ऐसा लगता है कि जो महीने भर का जो हम ध्यान सिंगल करते थे, एक पूर्णिमा के दिन जो ध्यान है ना वो तो 3 गुना ज्यादा एनर्जी हम रिसीव करते हैं। और जो अब वो इम्पोर्टेंस बताया देखो, जैसे कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है। और जैसे पूर्णिमा के दिन जो मूड स्विंग्स होते हैं, मीन्स अप एंड डाउन्स होते हैं ना। तो ये पूर्णिमा ध्यान अगर हम रेगुलर करने से इसे हम अपने काबू में, मीन्स काबू में मतलब वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आपने भी बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा।